वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अंतर्गत मैं अभी तो आपको जो है वो तो जो इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत मैं आपको जो है वो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी में आपको पढ़ाया था। आज मेरा जो टॉपिक है वो है आपका एफॉरेस्टेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एकेडमिक में भी और कई सारे जो कंडीशंस हैं, जैसे एएफओ है आपका, जो है वो इफ्को का एग्ज़ाम हो गया, जो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी के कई सारे जो आयोग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें अक्सर आपसे क्वेश्चन जो है वो एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं वृक्षारोपण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृक्षारोपण। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके जो है एग्ज़ाम्स में क्या होता है, सारे विकल्प में वृक्षारोपण ना दे करके केवल इंग्लिश में ही दे देता है एफॉरेस्टेशन। तो वहाँ पर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक पॉइंट्स को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो एफॉरेस्टेशन या वृक्षारोपण का मतलब होता है, हम इसको वनीकरण भी बोलते हैं। कहीं आपसे पूछा जाए कि वनीकरण भी दिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो नहीं होंगे। तो वनीकरण क्या है या वृक्षारोपण क्या है कि जैसे जो है वो किसी विस्तृत भूमि पर मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से वन वृक्ष समूह लगाने की क्रिया वनीकरण जो है वो कहलाती है। इसमें प्रायः आवश्यक तथा उपयोगी वृक्ष को पौधों आरोपित किया जाता है और उनकी सघनता जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है वो रखी जाती है। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम कृत्रिम रूप से जो है वो वनों को उगाना, ठीक है ना। कृत्रिम रूप से यानी मानव के द्वारा। एक तो प्रकृति रूप से होता है जो स्वयं गिरता रहता है, जैसे कोई ट्री हुआ, उसका बीज स्वयं गिर गया, मतलब अपने आप जो है वो क्या होता है, जंगलों में जब पेड़ पौधे होते हैं तो उनके जो बीज होते हैं फलों के, फल पक जाते हैं और उनके बीज जो है वो गिर जाते हैं और पुनः उससे नए पौधे निकल आते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने आप जो है वो वन जो है वो तैयार होते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्राकृतिक रूप से वनों का तैयार होना होता है। और ये क्या होता है, जब हम कृत्रिम रूप से जो है वो पेड़ पौधों को किसी स्थान पर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो है वो एफॉरेस्टेशन या वृक्षारोपण या कृत्रिम रूप से वृक्ष को लगाना, ठीक है ना। तो कृत्रिम रूप से जो वृक्ष लगाना उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जो प्रकृति रूप से जो है वो वृक्ष लगता है उसको नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो बोलते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं, इसको हम जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो मानव के द्वारा लगाए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक फॉरेस्ट होते हैं वो प्रकृति द्वारा स्वयं जो है वो तैयार होते रहते हैं। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उसी को हम वनीकरण के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये जो है इसमें जो हम किस प्रकार के वृक्ष को लगाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, किस प्रकार के उपयोगी होते हैं, चाहे वो हमारे जो है उत्पादन के दृष्टिकोण से हो, चाहे हमारे लकड़ी के कीमत की उद्देश्य हो, आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो वनों को जो है वो लगाते हैं। किस प्रकार का जो होता है उसको वनीकरण के नाम से हम जानते हैं, या फिर हम जो है वो एफॉरेस्टेशन जो है वो कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि लकड़ियों की प्राप्ति, मृदा संरक्षण, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि विविध उद्देश्यों से वन रोपण की आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वन रोपण की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है कि लकड़ियों को उपयोग संबंधी, जैसे लकड़ियों की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, लकड़ियाँ चाहे वो ईंधन के लिए प्राप्त की जा रही हों, चाहे तमाम प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए प्राप्त की जा रही हों,
एवं उद्योगों को जो है वो कच्चा माल तैयार करने के लिए, जैसे कागज़ उद्योग हो गया, रेशम उद्योग, कई सारे उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए भी लकड़ियों का जो है वो उत्पादन जो है वो लकड़ियों का उद्देश्य जो है वो बढ़ गया है। तो लकड़ियों की प्राप्ति का उद्देश्य हो गया। दूसरा जो है वो मृदा संरक्षण, ठीक है ना। वन जो होते हैं वो मिट्टी को संरक्षित करते हैं। जो हमारी जो आपका मिट्टी का कटाव होता है उसको कम करते हैं। तो वन जो है वो जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बिल्कुल जकड़ करके रखती हैं, मिट्टी को कंजर्व करके रखती हैं। तो इनको जो है वो जो हमारी उपयोगी मृदा है उसको बहने से रोकते हैं, ठीक है। तो मृदा संरक्षण का भी काम जो है वो वन करते हैं। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण की, जो बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की संख्या को, जब मिट्टी कटाव नहीं होगा तो बाढ़ जो है वो कम हो जाएगी। तो बाढ़ पे भी जो है वो नियंत्रण रखते हैं। पानी की जो गति होती है, हवा की जो गति होती है, उसको जो है वो धीमा कर देते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, जिससे बाढ़ एवं तूफान की समस्या जो है वो कम हो जाती है और पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। तो हमारे पर्यावरण, हमारे लिए ऑक्सीजन गैस जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो जब अधिक फॉरेस्ट होंगे, वन होंगे, तो हमारे लिए ऑक्सीजन गैस शुद्ध हवा मिलेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण का संरक्षण जो है वो बढ़ जाएगा। इन सब के लिए, इन सभी उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त करने के लिए वनों का रोपण करना आवश्यक जो है हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि वृक्षारोपण, पेड़ के पौधों के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग की प्रक्रिया है। आमतौर पर यह वानिकी, भूमि सुधार और भू निर्माण उद्देश्य के लिए जो है वो किया जाता है। वृक्षारोपण वन विज्ञान पर आधारित है और यदि ठीक से किया जाए तो देखा जा सकता है। तो वृक्षारोपण जो होता है यानी आपका एफॉरेस्टेशन होता है, वो एक प्रकार से प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटिंग की प्रक्रिया है। यानी ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, जब एक पेड़ पौधे को किसी स्थान से हम जो है वो किसी नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उसको हम वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह उसको रोपित कर देते हैं, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग या प्रत्यारोपण कहते हैं। जितने भी फल वृक्ष होते हैं उनको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है कि उसको एक उचित दिशा में लगाना, सही दिशा में उसको रोपित करना, उसको जो है वो एक सही लाइन में लगाना, एक निश्चित आकार देना पेड़ पौधों का। इसीलिए हम ट्रांसप्लांटिंग जो है वो उसका करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा जो है वो जो वांछनीय पौधा होता है, हमारे उद्देश्य की जो पूर्ति करता है, उसको हम पैदा कर लेते हैं, उसको जो है वो उसमें उत्पादन जो है वो ले लेते हैं। तो ये सारे इसके जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है होते हैं। तो एक डिफिनीशन इसकी जो है वो वृक्षारोपण की ये भी है कि वृक्षारोपण जो है वो प्रत्यारोपण की एक प्रक्रिया होती है और इसमें जो है वो वानिकी यानी फॉरेस्ट्री यानी सॉइल, भूमि सुधार यानी सॉइल इम्प्रूवमेंट और भू निर्माण यानी सॉइल फॉर्मेशन के उद्देश्यों को जो ध्यान में रखा जाता है। यानी मिट्टी के सुधार के लिए भी, मिट्टी का सुधार कैसे होता है, जब जो है वो पेड़ पौधे के अवशेष जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो मिट्टी में गिरती हैं तो वो सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करती हैं और जब सड़ गल के मृदा में जो जैविक पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा में वृद्धि कर देती हैं, तो मिट्टी की पोषक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और मिट्टी का सुधार जो है वो हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया जो है वो मिट्टी का फॉर्मेशन, जब जैविक चीज़ों की मात्रा बढ़ जाएगी उसमें सड़ गल के, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिट्टी का निर्माण भी उसी प्रक्रिया में होता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी सब जो है, इन सभी का उद्देश्य जो है वो आपका एफॉरेस्टेशन का होता है। वृक्षारोपण जो है वो वन विज्ञान पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, आपका फॉरेस्ट्रीज पे। आप फॉरेस्ट्री के अंतर्गत एफॉरेस्टेशन पढ़ रहे हैं तो मृदा जो आपका एफॉरेस्टेशन होता है वो किससे संबंधित होता है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो है वो होता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि यदि ठीक से इसका जो है वो अध्ययन किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एक एक पॉइंट का। तो इनका जो है वो वनों की कटाई के क्षेत्र में सफल उत्थान हो सकता है। तो अगर हम इसका सही रूप से हम वृक्षारोपण, वनीकरण का अध्ययन करते हैं तो जो है, जो हमारा मिट्टी का जो हमारा वनों की कटाई है उस पर हम रोक लगा सकते हैं, उसकी जो है वो कमी को, उसमें कमी हम जो है वो ला सकते हैं। तो इस प्रकार से पुराने जंगलों के पेड़ पौधे बनाने पर जो है वो विनाश के लिए वाणिज्यिक लॉगिंग उद्योग जिम्मेदार है, जिसके लिए लगाए गए जंगल में शायद ही कभी जैविक विविधता और एक
प्राकृतिक जंगल की जटिलता की प्रतीति जो है वो मिलती है। तो एफॉरेस्टेशन के द्वारा जो वनों की संख्या कम हो रही है, जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसको कम किया जा सकता है। जहाँ पर हम वनों को जो है वो काटते हैं, वहाँ पे नए पेड़ पौधों को रोपित करना चाहिए और ज़्यादा संख्या में रोपित करना चाहिए, जिससे जो हमारी वनों की कटाई हो रही है और जो वनों को हम लगा रहे हैं, फॉरेस्टेशन करें, उसमें एक बैलेंस बनाना जो है वो बहुत आवश्यक है। तो हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने पुराने वनों को संरक्षित करें और जो हमारे नए वन क्षेत्र हैं उसको बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करें। ये सारी भी इसके उद्देश्य जो है वो होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके अलावा वृक्षों को बढ़ाने से हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हटा दिया जाता है। वृक्षों का उपयोग वातावरण में CO2 को हटाने के लिए भूतकनीक रूप में जो है किया जा सकता है। तो जिससे वृक्षों को लगाने का क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि वृक्षों के द्वारा क्या होता है, हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जो वृक्ष होते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमारे लिए शुद्ध जो हवा होती है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन होती है, उसको प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए वृक्ष क्या करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान हरियाली परियोजना को भी बेहतर जैव विविधता और प्राकृतिक जल प्रणाली सुधार के लिए भी प्रेरित किया गया है। तो जो रेगिस्तान क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो है वो वन कम पाए जाते हैं, वहाँ पर वनों को बढ़ाने के लिए वनीकरण या एफॉरेस्टेशन बहुत ही आवश्यक है। तो रेगिस्तान क्षेत्र को कैसे वनों से जो है वो सुसज्जित किया जाए, कैसे वानिकी को वहाँ बढ़ाया जाए, ये भी इसके अंतर्गत प्रमुख जो है वो ध्यान जो है वो दिया जाता है। तो इन सभी में जो है वो जो जैव विविधता है, प्राकृतिक जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, आपके जो रेगिस्तान क्षेत्र हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसका भी हम जो है उसके अंदर जो है वो ध्यान जो है वो देते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो जो हमारा एफॉरेस्टेशन है वो रेगिस्तान क्षेत्रों में वनों को कैसे लगाया जाए, कैसे उसके सौंदर्यता को बढ़ाया जाए, कैसे उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है रेगिस्तान क्षेत्रों को इसको इंक्रीज़ किया जाए, इन सभी को जो है वो हम वनीकरण एफॉरेस्टेशन के द्वारा जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है लेकिन खेती और वानिकी में रोजगार की बढ़ी हुई संख्या के कारण अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण में भी सुधार जो है वो हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो है वो जो फॉरेस्ट्री है उसमें एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि हुई है, उसमें अगर रोजगार की वृद्धि हुई है तो उसके अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण में भी सुधार हुआ है। तो जो हमारी वानिकी है वो जब हमारी रोज़गार परक होगी, आर्थिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण होगी, तो उससे क्या होगा, लोगों की आय में सुधार होगा। जब आय में सुधार होगा तो हमारी इकोनॉमी भी जो है वो सुदृढ़ होगी और लोगों के जो है वो सामाजिक कल्याण में सुधार होगा। आर्थिक जो है वो रूप से किसान जो है वो मजबूत होंगे। तो अगर जो है वो हमारी जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, वो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री होगी तो उसमें कई सारे जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा तो हमारी जो लोगों की आय होगी वो बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से लोग मजबूत होंगे और देश की जो इकोनॉमी है वो भी जो है वो बढ़ेगी। इसलिए जो है वो वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है और ऐसे वृक्षों को रोपित किया जाए जो हमारे लिए लाभदायक हों, चाहे वो जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे कीमती जो लकड़ियां हैं जिनसे हम कई प्रकार के उद्योगों में हमारे काम आती हैं, फर्नीचर उद्योग में काम आती हैं, कागज़ उद्योग में काम आती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण हों और लोगों को रोज़गार देने के लिए जो है वो आवश्यक हों। तो इस पर जो है वो इसलिए एफॉरेस्ट्री जो है वो बहुत ही आवश्यक है, एफॉरेस्टेशन। इसके बाद बात करते हैं वृक्ष चयन के उद्देश्य। तो यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्री सिलेक्शन। ट्री सिलेक्शन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो है वो एफॉरेस्टेशन का उद्देश्य। ये मैंने आपको बताया। तो एफॉरेस्टेशन का जो उद्देश्य होता है
वो आर्थिक रूप से और प्राकृतिक रूप से दोनों होता है। आर्थिक रूप से कैसे है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो लकड़ियाँ महत्वपूर्ण लकड़ियाँ हैं, जो कई सारे उद्योगों में काम आने वाली लकड़ियाँ हैं, उसको कैसे उगाएं जिससे हमको मुद्रा प्राप्त हो। और प्राकृतिक दृष्टिकोण क्या है, प्रकृति वाले जो प्रकृति को लाभ पहुंचाने वाले, प्रकृति के जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करने वाले पेड़ पौधे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए कि जो है वो जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को बना करके रखें, जो आपके मिट्टी के क्षरण को रोक सकें, बाढ़ के खतरे को कम कर सकें, तूफान के खतरे को कम कर सकें, मृदा निर्माण में सहायक हो, मृदा में जैविक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने में सहायक हो। ऐसे पेड़ पौधों को लगाना जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहे, हमारा जो है आर्थिक संतुलन भी बना रहे, इन सभी को मजबूत करना जो हमारा एफॉरेस्टेशन होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो इसमें जो वृक्ष होते हैं उनका चयन करने का क्या उद्देश्य होता है एफॉरेस्टेशन में, क्योंकि एफॉरेस्टेशन हम जो है वो हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से करते हैं। तो उसमें हम कैसे करते हैं, इसमें जो है वो सस्ते आनुवांशिक आधार को बनाए रखते हुए जल्दी से आनुवांशिक लाभ की महत्वपूर्ण मात्रा प्राप्त करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो वृक्ष चयन करने का उद्देश्य ये होता है कि जो आनुवांशिक दृष्टिकोण से जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, जो आनुवांशिक रूप से जो है वो लाभ महत्वपूर्ण जो है वो लाभकारी वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं, उसको जो है हमको चयन करना चाहिए, जिनकी आनुवांशिक जो है वो जो जेनेटिकली रूप से जो है वो अच्छे पेड़ पौधे हों, जिनकी लकड़ियाँ अच्छी हों, जिनकी वृद्धि शीघ्र होती हो, जिनकी मोटाई जल्दी होती हो, जो जल्दी तैयार होने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको हमको जो है वो रोपित करना चाहिए या उगाना चाहिए। इसके बाद जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो चयन होता है वो आमतौर पर एक पेड़ सुधार में पहला कदम है। चयन कार्यक्रम यह निर्धारित करता है कि पहले और बाद की पीढ़ियों में विकास जो है वो लाभ होगा। तो जो सिलेक्शन होता है, जो वृक्षों का सिलेक्शन होता है, इन सभी में अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो वृक्ष का चयन का उद्देश्य होता है वो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए कि किस प्रकार से हम जो है वो एक सुधार में अपने जो है वो जो हमारा उगाने का पेड़ पौधों को उगाने का उद्देश्य है उसकी पूर्ति उससे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो हमको जो है वो वृक्षों का चयन उसी प्रकार से करना चाहिए जिसके लिए हमको आवश्यकता है। यानी हमारी आवश्यकता अगर उससे फल प्राप्त करने की है तो फल वाले पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। अगर उससे हमको महत्वपूर्ण लकड़ियाँ प्राप्त करना है, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त करना है, तो उनके लिए हमको वो आर्थिक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। अगर हमको रेशम कीट पालन करना है तो हमारा व्यवसायिक उद्देश्य होना चाहिए। तो जो भी हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रखते ही हमको पेड़ पौधों का हमको चयन जो है वो करना चाहिए उगाने के लिए। इसके बाद आता है इसका राष्ट्रीय लक्ष्य कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम 1/3 हिस्से में वन अथवा वृक्ष आवरण बनाए रखना है। तो जो इसका राष्ट्रीय लक्ष्य है, एफॉरेस्टेशन का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है कि जितने भी आपका जो है टोटल जो आपका लैंड है, जो वो आपका लैंड है उसका 1/3 जो है वो लगभग आपको फॉरेस्ट यानी वन क्षेत्र जो है वो होना चाहिए। आज जो है वन क्षेत्र निरंतर कम हो रहा है, लगभग हमारे जो है वो लगभग 23 से 24% भाग पे ही वन जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन इसको हमको और अधिक इंक्रीज जो है वो करना है और अधिक बढ़ाना है। लगभग जो टोटल हमारे पास ज़मीन है उसका 1/3 भाग हमारा फॉरेस्ट से बिल्कुल ढका होना चाहिए, यानी वनाच्छादित जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना। तो वनों को जो है वो संख्या कम होती जा रही है, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है कि वन को कैसे बढ़ाया जाए। तो वानिकी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम वृक्षारोपण के द्वारा बढ़ा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन के द्वारा ही जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना तथा नदी, झील, जलाशय, जल संग्रह क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकना है। तो जो एफॉरेस्टेशन है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। प्राकृतिक संतुलन का मतलब क्या होता है,
प्राकृतिक संतुलन का मतलब होता है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच संतुलन को कैसे जो है वो बनाए रखा जा सके। लाभदायक कीट एवं हानिकारक कीटों के बीच कैसे संतुलन जो है वो बनाए रखा सके, ठीक है ना। तो प्रकृति व्यवस्था को चलाने के लिए प्राकृतिक संतुलन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, जो प्राकृतिक विरासत है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको जो हमारे जंगल हैं, झील हैं, नदियां हैं, उसके जो है वो उसको मेंटेन रखना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद उनका संरक्षण करना, जलाशय का संग्रह करना, तो तमाम प्रकार के पानी के संरक्षित करने वाले जलाशय हैं उनकी संख्या को बनाए रखना, और जो हमारा मृदा अपरदन है उसको कम करना, उसको भी मेंटेन करना, मिट्टी में सुधार करना, मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि करना, मृदा का निर्माण करना, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाओं को कम करना, कई सारे हमारे एफॉरेस्टेशन या वृक्षारोपण के प्रमुख उद्देश्य जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तथा कभी कभी जहाँ उत्पादन के लिए बहुत कम जरूरी होता है वहाँ पर पुनर्वीक्षण जो है वो करना। इसका एक उद्देश्य और है कि जो भी जहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं, यानी वन क्षेत्र को बढ़ाना, जो हमारे रेगिस्तान क्षेत्र हैं, हमारी जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है, जो सूखी बंजर ज़मीन है, वहाँ पर भी वनों को कैसे बढ़ाया जा सके, वहाँ पर हरियाली कैसे लाया जा सके, वहाँ पर जैव विविधता कैसे बढ़ाई जा सके, उसको भी उगाना इनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, और जो हमारे पुराने वन हैं जो बिल्कुल जंगल नष्ट होने के कगार पे आ गए हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, यानी रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है आपका एफॉरेस्टेशन। जो हमारे पुराने जंगल हैं उनको कैसे काट छाट के जो है वो पुनः उसमें नई नई शाखाओं को कैसे विकसित किया जाए, नए पौधों को कैसे डेवलप किया जाए, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। तो ये जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है आपका एफॉरेस्टेशन हमारे जो है वो जीवन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद समय के लिए बेहतर प्रचारक आनुवांशिक परीक्षणों की स्थापना। तो समय के साथ साथ जो है वो कई सारे जो है वो आनुवांशिक परीक्षणों की स्थापना की जानी चाहिए। आनुवांशिक गुणों को पेड़ पौधों में, वृक्षों में विकसित करके उन्हें जो है वो कई प्रकार के लाभकारी बनाया जा सकता है। जैसे जो है कम समय में तैयार होने वाले वृक्ष, मोटी लकड़ियां प्राप्त करने वाले वृक्ष, फल का उत्पादन बढ़ाने वाले वृक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन लीफ को डेवलप करने वाले वृक्ष। तो जो हमारी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे आनुवांशिक परिवर्तन करके उपयोगी वृक्षों को जो है वो निर्माण करना, ये भी इसका उद्देश्य जो है वो होता है। इस तरह से तरीकों को परिमित परिणी परीक्षण, चयन, परिवार रूप से जो है वो कई प्रकार के जो है वो उनका सही रूप से परीक्षण करके उन्नतशील बीजों का निर्माण करके उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करके हम जो है एफॉरेस्टेशन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करके, उन्नतशील बीजों को विकसित करके, वृक्षों की अच्छी प्रजातियों को विकसित करके करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य जो है होता है। जब अच्छे वृक्ष होंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी होंगे, ठीक है ना, प्रकृति रूप से लाभकारी होंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी होंगे, ठीक है, हमारे पेड़ पक्षी जीव जंतुओं के लिए लाभकारी होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी को लाभ पहुंचाना और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, ये सारा हमारा एफॉरेस्टेशन का प्रमुख उद्देश्य जो है होता है। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।